12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आप बताओ कि ये कैसे आए? ये 12 एक साथ ही आए या एक-एक करके आए? तो 12 ज्योतिर्लिंग की अपनी-अपनी घटनाएँ हैं, अपनी-अपनी कहानियाँ हैं, सबकी उसमें अपनी-अपनी भागीदारी है, पर करवाने वाले शिव हैं। अच्छा। करवाया सब उन्होंने। तो ऐसे ही सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग हैं, उसकी घटना मैं आपको बताता हूँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम सोमनाथ है और कहाँ पे है ये? और ये गुजरात में स्थित है। अच्छा। सोमनाथ बेसिकली चंद्रमा जी को कहा जाता है। सोम जो शब्द है, सोम जो नाम है, वो चंद्रमा जी का नाम है। उनको सोमनाथ बोला जाता है। अच्छा। तो ये घटना जो है, वो चंद्रमा जी से ही रिलेटेड है। तो उस समय एक राजा थे, दक्ष प्रजापति थे, हुँ। जिनकी 27 पुत्रियाँ थीं। तो उन 27 ये पुत्रियों दक्ष प्रजापति कौन थे ये? दक्ष प्रजापति जी ब्रह्मा जी के बेटे थे, मानस अच्छा। पुत्र थे, जिनकी 27 कन्याएँ थीं और ये चंद्रमा जी से 27 कन्याओं की शादी करवा देते हैं। 27 की 27 कन्याओं 27 की? की 27 कन्याओं की। उस समय होता था, अच्छा। जो राजा बलवान होते थे, जो देव होते थे, तो वो इतनी हुँ। शादियाँ कर लेते थे, उनके लिए आम था। तो 27 में से एक जो उसमें उनकी बेटी थी रोहिणी नाम की, तो चंद्रमा जी की जो आसक्ति थी वो उन पे ज़्यादा थी, बाकी 26 कन्याओं पे नहीं थी। तो मतलब ज़्यादा प्यार वो रोहिणी से कर रहे थे, बाकी 26 कन्याओं से नहीं कर रहे थे। तो इससे इस चीज़ों से परेशान होकर 26 की 26 कन्याएँ वो प्रजापति के पास जाती हैं, अपने फ़ादर के पास जाती हैं और बोलती हैं कि ऐसे-ऐसे हो रहा है हमारे साथ, ये गलत है, शादी ही क्यों करवाई आपने हमारी हमारी ज़िंदगी ख़राब करवा दी। हुँ। तो प्रजापति चंद्रमा जी के पास जाते हैं, उनको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं और चंद्रमा जी बोलते हैं ठीक है आगे से नहीं होगा, पर लेकिन ये रिपीट होता है, बार-बार रिपीट होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है। तो एक दिन प्रजापति जी को गुस्सा आ जाता है, तो भरी सभा में चंद्रमा को श्रेय होने का श्राप दे देते हैं। श्रेय इसका मतलब कि चंद्रमा अपने जो उनकी वास्तविकता है, वो धीरे-धीरे खत्म होती चली जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी, अच्छा। ठीक है? आप दूसरी परिभाषा में समझे तो इसको नपुंसक भी कहा जा सकता है, अच्छा। ठीक है? तो इस तरीके से, पर मैं इस संज्ञा को अलग नहीं लूँगा। तो श्रेय होने का श्राप है, वो धीरे-धीरे अपना ऑरा और उस समय जो संसार में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि साइकिल से बाहर हो जाती हैं। तो सारे देवी-देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि आप एक काम करो, आप गुजरात जाओ, ये स्वराज्य नाम का एक जगह है, वहाँ पे जाके आप शिवलिंग की पूजा करवाओ चंद्रमा से। हुँ। तो चंद्रमा जी वहाँ जाते हैं, 6 महीने तक कड़ी तपस्या में पूजा करते हैं खड़े होकर। ना अच्छा। बैठते हैं, ना खाते हैं, पीते हैं, 6 महीने लगातार चंद्रमा जी हमारे वहाँ तपस्या करते हैं। शिव जी प्रसन्न होते हैं, शिव जी निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट होते हैं। मतलब सबसे पहली बार जो ज्योतिर्लिंग निकलता है, हुँ। वो वहाँ सोमनाथ में निकलता है। सोमनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा जी ने वहाँ पे तपस्या की है। चंद्रमा का हुँ। नाम सोमनाथ है, हुँ। तो इसलिए उनका सोमनाथ भी नाम रखा गया। जी। अच्छा।